बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन के मामले आपका मंच पर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मंच पर जोरदार तालियों के माध्यम से आपका स्वागत अभिनंदन। आपसे अनुरोध है कृपया इस बटन को दबाकर इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का लोकार्पण करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जनपद संत कबीर नगर में 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी अभी हुआ है, जिसकी लागत 360 करोड़ है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अभिषेचित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कबीर महोत्सव 2024 के आज के इस समारोह में जनपद संत कबीर नगर की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, माननीय विधायक श्री अंकुर राज तिवारी जी, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी जी, श्री गणेश चंद्र चौहान जी, पूर्व सांसद श्री इंद्रजीत मिश्र जी, श्री अष्टभुजा शुक्ला जी, पूर्व विधायक श्री राकेश सिंह बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव जी, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम जी, संजीव राय जी, वेद प्रकाश सिंह जी, नगर पंचायत मगहर के अध्यक्ष श्रीमती अनवरी बैगम जी, आज के इस कबीर महोत्सव 2024 के आयोजन के समारोह अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद संत कबीर नगर के गांव-गांव से उपस्थित सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले यहाँ के जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और यहाँ के कबीर मठ के अपने महंत और उनके जितने भी यहाँ के शिष्यगण हैं, उन सबको कबीर महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूँ। कबीर के बगैर मगहर सचमुच नरक है, और इसी चुनौती को स्वीकार किया था मध्यकाल के इस महान संत ने, जब मगहर के बारे में ये मान्यता थी कि मगहर में जाने से नरक मिलता है। ये बंजर क्षेत्र था, यहाँ की मिट्टी नमकीन थी, खारा पानी भी खारा था, लेकिन उनके चमत्कार ने इसे स्वर्णमय बना दिया। आज आप देखते होंगे पवित्र आमी नदी यहाँ बह रही है। जो फसलें सब जगह होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होती है। पानी यहाँ का मीठा हो गया, और संत कबीर की चमत्कार से ये पूरा जनपद चमत्कृत भी हो उठा। इसलिए कबीर महोत्सव ही यहाँ की पहचान है, इस जनपद की पहचान है, और जनपद का नामकरण भी सीधे संत कबीर के नाम पर ही संत कबीर नगर के रूप में इस जनपद को हम सब जानते हैं। इस अवसर पर पूरे संत कबीर नगर जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और स्वाभाविक रूप से
अयोध्या में प्रभु रामलला के 500 वर्षों के उपरांत भव्य मंदिर में आगमन के उपरांत संत कबीर नगर जनपद में मैं आ रहा हूं, तो 350 यानी 360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। ये 360 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो आज यहाँ पे लोकार्पित की गई हैं, इसमें सुरक्षा से जुड़े हुए, पर्यटन से जुड़े हुए और आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, सड़क है, इन सब से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है। बहनों और भाइयों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है हम सबके सामने, जब तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। अगर हमने उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी होती तो सत्र के पहले जैसा पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के वासियों के सामने था, यही संकट होता तब न निवेश होता, न विकास होता और हम सब अपनी पहचान के लिए मोहताज होते। लेकिन जनता जनार्दन ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई और आज परिणाम है कि सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी मिला। विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही हैं और विकास की योजनाओं के साथ साथ जनता को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। आज इस कबीर महोत्सव के अवसर पर मगहर में 600 बालिकाएं दाम्पत्य जीवन के साथ यहां पर शादी ब्याह के कार्यक्रम के साथ जुड़ रही हैं। उनका विवाह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से आज यहां संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर यहां के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को इस कार्य के लिए हृदय से बधाई देता हूं और इन सभी परिवारों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं जिन परिवारों की बालिकाओं का, बालकों का ये शादी ब्याह हो रहा है। मैं तो देख रहा था, मैंने वहां एक जोड़े को वहां पर मैं देख रहा था, वहां पर मैंने पूछा तो पता लगा लड़का तो गोरखपुर का ही रहने वाला है। तो मैंने कहा देखो तुमने अपना कार्ड नहीं दिया, लेकिन देखिए सरकार की योजना मुझे यहाँ लेके आ गई, मैं बिना बुलाए मेहमान आपकी शादी में शामिल हो गया। आप सोचिए 600 बालिकाओं की शादी, दहेज मुक्त विवाह, दहेज माँ बाप नहीं देंगे, खाने पीने की व्यवस्था माँ बाप को नहीं करनी है, ये कनात, ये तंबू, ये जितना भी तामझाम है सब माँ बाप को नहीं करना है। ये सारी व्यवस्था सरकार करेगी। 51,000 रुपए हर जोड़े की शादी के लिए, जिसमें से 35,000 रुपए बालक बालिका के खाते में जमा कर दिया जाता है। 10,000 रुपए का सामान बालिका और बालक के लिए खरीदे जाते हैं और 6,000 रुपए खाने पीने आदि व्यवस्था में यहां पर खर्च हो रहे हैं। 51,000 रुपए हर जोड़े को शादी ब्याह के लिए सरकार उपलब्ध करवा रही है। यह एक बड़ा कार्यक्रम और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की कड़ी में उत्तर प्रदेश की योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई की व्यवस्था, और वह शादी योग्य होगी तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इसी प्रकार का भव्य समारोह। मुझे बताइए किसी की बारात में इतनी भारी संख्या आती है क्या? मुख्यमंत्री भी है, मंत्री भी है, सांसद भी है, विधायक भी है, अधिकारी गण भी है और समाज का हर तबका भी यहाँ पर उपस्थित एक साथ हो गया। इतनी भीड़ तो मैंने बारात में देखी नहीं।
लेकिन इतनी भीड़ शादी ब्याह के कार्यक्रम में, सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इन गरीब बालिकाओं के शादी ब्याह के कार्यक्रम में, तो यह ईश्वर की कृपा है, संत कबीरदास जी की कृपा है और डबल इंजन सरकार का प्रभाव है, जिसका लाभ आज आपको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मुझे प्रसन्नता है कि सामूहिक विवाह योजना के साथ साथ संत कबीर नगर जनपद एक नया जनपद, एक लंबी यात्रा नहीं हुई और इस जनपद ने अपनी यात्रा को किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। बैठ जा बेटा। पिछले 5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कार्यक्रम यहाँ लगा, राष्ट्रपति जी का भी कार्यक्रम यहाँ लगा था, कबीर एकेडमी का भी निर्माण हम लोगों ने यहाँ पर किया है। देख 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 बखरा ताल का पुनरुद्धार करके उसको इको टूरिज्म का एक नया केंद्र बनाने की तैयारी, पक्षी विहार के साथ साथ वहां पर्यटक आ सके, यहाँ के लोगों में आजीविका के साधन उसके माध्यम से सृजन हो सके, लोगों को मनोरंजन का एक केंद्र बन सके, प्रवासी पक्षियों का एक केंद्र ये बखरा झील बन सके और मछुआरों के लिए भी मछली पालन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में उसको विकसित किया जा सके। इस दृष्टि से बखरा झील के पुनरुद्धार की एक बड़ी कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पे कामेश्वर धाम मंदिर के लिए भी पुनरुद्धार और पर्यटन विकास के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। संत कबीर नगर जनपद में आने वाले समय में अपना मेडिकल कॉलेज हो, मैंने प्रशासन से पहले ही कह रखा है कि भाई यहाँ के लिए भी जमीन चिन्हित करनी है, कहाँ ये बन सकता है, बस अड्डे के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। जहां ये हो, अगर इतनी सब सुविधाएं देनी है तो उसके लिए सुरक्षा का माहौल चाहिए और इसी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जहां पे एक ही जगह से बैठ करके, एक कमरे में बैठ करके पूरे नगर और जनपद के प्रमुख स्थानों की सीसीटीवी से एक एक जगह की जानकारी वहां पर कैद होती रहेगी, रिकॉर्ड भी होती रहेगी, लोग देखेंगे भी। और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी, भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आएगी। एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक तो सुरक्षा का बेहतर माहौल देगा और दूसरा ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक की व्यवस्था कहां पे जाम है ये देखने का काम भी इसके माध्यम से ट्रैफिक पुलिस करेगी, डायरेक्शन देगी, कहां पे पुलिस को लगना है, कैसे व्यवस्था होनी है, कहां जाम है यह देखने का भी एक अवसर मिलेगा। नगर पालिका परिषद स्वच्छता के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग भी ICCC से देख सकती है। और ठीक इसके साथ ही कोरोना कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर